एक लड़की को पता चलता है कि वो 8 साल बाद फ्यूचर में आ गई है। जब एक छोटा लड़का उसे मम्मी कहकर बुलाता है तो पहले उसे लगता है कि ये कोई नया फ्रॉड है। वो फौरन उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है और कहती है कि बच्चा उसके साथ धोखा कर रहा है। लेकिन तभी उस लड़के का पापा आता है। लड़की हैरान रह जाती है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही है जिससे वो स्कूल में सबसे ज्यादा नफरत करती थी। वो वही शख्स था जिसने एग्जाम में उसकी रिवीजन शीट्स को कॉमिक्स से बदल दिया था, जिससे वो गुस्से से पागल हो गई थी। और भी हैरानी तब हुई जब उस आदमी ने पुलिस को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और कहा कि ये उसकी वाइफ है। लड़की जोर से हंसने लगी और मजाक में उससे पूछा कि वो हर औरत को अपनी वाइफ कैसे कह सकता है। आदमी ने जवाब दिया कि वो लोग 26 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और उसे अनजान बनने का नाटक बंद कर देना चाहिए। इस बात से लड़की को शक होने लगा। उसने जल्दी से अपने बैग में फोन ढूंढा और हैरान रह गई कि वो सच में 8 साल आगे आ गई है और उसने उसी आदमी से शादी की है जिससे वो नफरत करती थी और उनका एक बच्चा भी है। जब उसने लोगों को ये कहते सुना कि वो आदमी शहर का सबसे अमीर इंसान है तो वो खुश हो गई और उसे चिढ़ाते हुए कहा कि वो तो इतना इंप्रेसिव नहीं लगता। लेकिन वो आदमी उसे इग्नोर करके अपने बेटे को गोद में लेकर चला गया। लड़की के पास उनके साथ कार में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एक अमीर और हैंडसम पति और एक क्यूट सा बेटा होने के बारे में सोचकर उसे लगा कि वो भी कोई साधारण औरत नहीं होगी। लेकिन उस आदमी ने ठंडे लहजे में कहा, तुम चाहे जिसके साथ मुझे धोखा दो लेकिन हमारे बेटे को इसमें मत घसीटो। ये सुनकर लड़की को फिर से झटका लगा। वो एक अच्छी मां बनने की कोशिश करती है लेकिन जब वो बच्चे के पास जाती है तो बच्चा फौरन अपने पापा की बाहों में चला जाता है और कहता है मुझे मारना मत। वो बहुत दुखी हो जाती है और सोचने लगती है कि इस फ्यूचर में वो कैसी इंसान बन गई है। जब वो अपनी शानदार हवेली में वापस आती है तो उसकी भव्यता देखकर हैरान रह जाती है। जब सब उसके अजीब बिहेवियर के बारे में बातें करते हैं तो वो फिर से उस आदमी का मजाक उड़ाती है कि उसमें कुछ भी खास नहीं है। आदमी उसे पकड़कर गुस्से में पूछता है कि वो ये नाटक कब तक करेगी। लड़की बताती है कि उसकी मेमोरी चली गई है और उसे सिर्फ 18 साल की उम्र तक की बातें याद हैं। लेकिन आदमी को लगता है कि ये तलाक लेने का बहाना है। लड़की को ये सुनकर हैरानी नहीं हुई क्योंकि बचपन से ही उन दोनों की नहीं बनती थी। वो तो उसे चिढ़ाती थी और पेड़ों से भी बांध देती थी। अपने बचपन की यादों के बारे में सोचकर वो अनजाने में हंसने लगी जिसे वो आदमी उसका मजाक समझता है। वो अपनी मेमोरी खोने के बारे में चाहे कुछ भी कहे वो आदमी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। यहाँ तक कि उसके कपड़ों के स्टाइल में बदलाव को भी वो उसके लवर का असर मानता है। जब उसका बेटा स्कूल जाने लगता है तो वो उसके कपड़े ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन बच्चा डर जाता है और छिप जाता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि वो गुस्सा नहीं होगी तब वो बताता है कि पिछली बार जब तुमने मेरे कपड़े पकड़े थे तो मुझे मारने के लिए थे। ये सुनकर वो बहुत शर्मिंदा होती है। ये जानने के लिए कि इन 8 सालों में क्या हुआ वो नौकरानी से पूछती है जो उसे बताती है कि वो हमेशा अपने लवर के पीछे पड़ी रहती थी। ये सुनकर लड़की बहुत परेशान हो जाती है। वो ड्राइवर को अपने मम्मी पापा के घर ले जाने को कहती है लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो एक पुरानी और टूटी फूटी जगह में रहने लगे। उसके पापा उसे देखकर फौरन दरवाजा बंद कर लेते हैं। उसकी मां डरते डरते दरवाजा खोलती है। वो हैरान हो जाते हैं जब लड़की उनके गले लगकर रोने लगती है अपने पापा के सफेद बाल और मां की कमजोरी देखकर और उनके हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट भी मांगती है। उसके मां पापा डर जाते हैं। पापा उसे डांटते हैं कि उसने अपनी फैमिली की कंपनी बेच दी जिससे हर साल लाखों यूरो आते थे और उनसे कम एक घर छोड़ने को कहते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो जानना चाहती है कि क्या हुआ था। उसकी मां बताती है कि अमीर आदमी से शादी के बाद सब ठीक था जब तक उसे किसी और से प्यार नहीं हो गया और उसने उस आदमी में इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी बेच दी। लड़की दर्द से चीखने लगती है। कहती है कि उसे बहुत पछतावा है। उसके मां पापा डरकर उसे शांत करते हैं और कहते हैं कि उसके पति की वजह से उन्हें इतनी तकलीफ नहीं हुई। तभी उसे एहसास होता है कि वो उसके लिए कितना अच्छा था। वो उनके सामने कसम खाती है कि वो कभी भी अपने लवर से प्यार नहीं करेगी और यहाँ तक कि अपने 10 साल के झाड़ू मारने की प्रैक्टिस वाली टांगों से उसे लात मारने की कसम भी खाती है। टेबल पर एक फोटो देखकर उसे याद आता है कि उसने क्लासिकल डांस में गोल्ड मेडल जीता था और वो अपनी मां से पूछती है कि उसके डांस करियर का क्या हुआ। मां बताती है कि उसने बहुत पहले डांस करना छोड़ दिया था। लड़की सब कुछ बदलने का फैसला करती है। उसे पता चलता है कि उसका आइडल अगले दिन अपनी आखिरी परफॉर्मेंस देगा और फिर हमेशा के लिए स्टेज छोड़ देगा। वो वहां जाने का फैसला करती है। घर वापस आकर वो अपना सामान पैक करने लगती है। उसका बेटा दौड़कर आता है और उसके साथ जाना चाहता है जो उसके लिए उसके करीब आने का एक अच्छा मौका था। लेकिन जैसे ही वो निकलती है एक नौकर उसके पति को ये बता देता है। जांच करने पर वो आदमी पता लगाता है कि उसका लवर भी उसी शो में जा रहा है। उसे यकीन हो जाता है कि उसकी वाइफ अपने बेटे और अपने दुश्मन के साथ भागना चाहती है तो वो फौरन एयरपोर्ट पहुंचता है। वहां लड़की को सच में उसका पुराना लवर मिलता है जो उसे अपनी गर्लफ्रेंड मानकर उसे अहंकार से दूर जाने को कहता है और कहता है कि उसका पीछा करना बंद करे। तभी उसका अमीर पति भी वहां पहुंचता है। उसे यकीन था कि वो अपने दुश्मन के साथ है और वो सबसे बुरे की उम्मीद करता है लेकिन वो हैरान रह जाता है जब वो उसे हाथ उठाकर अपने लवर को जोरदार थप्पड़ मारते हुए देखता है।